हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एसएमसी का ही एक पार्ट है भाई। जो कि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है। मतलब एक टाइम फ्रेम को दूसरे टाइम फ्रेम पर, जैसे कि आप जानते होगे भाई, मंथली पे जैसे ही कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह टैप होता है तो गाइस सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि भाई कौन से टाइम फ्रेम पर डिस्प्लेसमेंट वगैरह चेक करें। अब एक बात याद रखना भाई, जो मंथली या वीकली या डेली या 4 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब इसमें हमेशा एक टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम के साथ हमेशा एक टाइम फ्रेम साथ जुड़ा होगा भाई। जैसे कि मंथली के साथ हमेशा जो वर्क करेगा वो करेगा भाई डेली। मैं लिख देता हूँ भाई, एक सेकेंड। और भाई वीकली के साथ जो वर्क करने वाला है वो करेगा भाई 4 घंटा। और जो डेली के साथ काम करता है वो करता है भाई 1 घंटा। और आप अपना जो 4 घंटा है, 4 घंटे के साथ वर्क करता है, 15 मिनट ले सकते हो उसमें। और आप ले सकते हो भाई 5 मिनट भी ले सकते हो उसके अंदर। और भाई अपने 1 घंटे के लिए आप ले सकते हो भाई 5 मिनट। तो भाई ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि जो नया नया प्लेयर होता है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गाइस उसके अंदर, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का फेस करना पड़ा भाई। और मैं भी चाहूँगा भाई कि आगे किसी और बंदे को इस चीज़ से दिक्कत ना हो। तो भाई चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं आगे। और लाइव एग्जांपल दूंगा भाई, मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँगा आपको। और ये फिर सारे टाइम फ्रेम वगैरह एक साथ जोड़ने के बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड भी दिखाऊंगा भाई, कैसे ले सकते हैं हम। तो भाई सबसे पहले मैंने गोल्ड का चार्ट लिया भाई। और मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। सबसे पहले मंथली में देखते हैं। जो कि मैंने मंथली में बताया आपको, मंथली के साथ जो कंबाइन करेंगे हम वो करेंगे भाई डेली टाइम फ्रेम को। अब डेली टाइम फ्रेम पर जैसे कि कोई पीआई वगैरह भी आपको बताया, पीआई टैप होने के बाद हम किस पे डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। एक एफ है भाई मंथली टाइम फ्रेम की, गोल्ड का चार्ट है। अब इस पे एफ टैप होगी। एफ टैप होने के बाद हम जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, मतलब ये एफ फेक है या रियल है, या ये एफ टूटने वाली है, वो आपको हमेशा बताएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कौन से चार्ट पे बताएगा वो भी आपको मैंने बताया, मंथली के साथ जो बताएगा वो डेली टाइम फ्रेम बताएगा। हम आ जाते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पर। जब भी एफ ऑर्डर ब्लॉक आपको क्रिएट होते दिख जाए ना, तो समझ जाना भाई कि अब प्राइस जो है ना वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए रेडी हो रहा है। ये देखो, ये है एफ डेली टाइम फ्रेम की भाई। मंथली की एफ थी ये। मंथली की एफ टैप होने के बाद हम डेली पे आने के बाद देखा भाई हमने डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद आप देख सकते हो एफ हम समझ गए भाई। और प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आया। इसे टैप करने के बाद ही अभी तक ऑल टाइम हाई चल रहा है भाई। और लगा भी चुका है 5,000 समथिंग, 5,000 से ऊपर ही चल रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ही होती है भाई। अब हम चलते हैं भाई वीकली पे। वीकली के साथ हम कंबाइन करने वाले हैं भाई 4 घंटे को। आ गया मैं वीकली टाइम फ्रेम पर भाई। लेकिन एक बात बता दो भाई, जब तक आपकी गाइज एसएमसी वगैरह पे अच्छा हाथ नहीं होगा ना, मतलब आपको थोड़ा बहुत बायस वगैरह भी नहीं पता होगा ना, तब तक भी आपको एक काम करते हुए वो नहीं कर पाने का भाई। सही तरीके से काम नहीं कर पाने का है। इसमें भी सबसे पहले जो आपको वर्क करेगा वो सबसे पहले अब आपके बायस, मतलब डायरेक्शन किधर के हमारे, प्राइस कहाँ पे जाने वाला है, किस पीआई को टैप करने के बाद मतलब आपको बायस वगैरह भी अपने देखने पड़ेंगे, लिक्विडिटी है हाई जो भी है, तो वो भी। अगर आपको ये सब नहीं पता तो भाई ये कॉन्सेप्ट बेकार है बिल्कुल आपके लिए। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। अब चलते हैं हम इस पे, कौन सा लेगा हम, 4 घंटा। 4 घंटे पे ये देखो डिस्प्लेसमेंट। हालांकि आप देख सकते हो टैप होने के बाद एक कैंडल टैप हुई 4 घंटे पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी ने डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं की भाई। लेकिन देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड,
3 कैंडलों ने डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट करने के बाद हम समझ गए कि भाई जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है ये रियल ऑर्डर ब्लॉक है भाई। और देखो उसके बाद प्राइस टैप, और फिर बूम, दोबारा भी नहीं है भाई। 4 घंटा है, वीकली के साथ 4 घंटा। हमेशा दो टाइम फ्रेम आपस में जुड़े होंगे भाई, दो टाइम फ्रेम की हमेशा कहानी अलग रहेगी भाई। और जब आप सब टाइम फ्रेम को एक साथ मैच कर दोगे उसके बाद भाई अलग ही मज़ा आएगा ट्रेड करने के अंदर। उसके बाद आपको डायरेक्शन भी पता ऐसे मतलब माइंड के अंदर आपके जम जाएगा बिल्कुल। अब उसके बाद हम जो आएंगे भाई वो आएंगे हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली से हम कौन सा लेंगे, डेली में हम यूज़ करेंगे 1 घंटे का। अभी आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर भाई एक ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके बीच में गैप है, ये इसकी वीक देखो, और ये थर्ड कैंडल की वीक। फिर ऑर्डर ब्लॉक आ गए। उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। अब चलते हैं इससे 1 घंटे पे। देख पा रहे हो गाइस, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 घंटे का। ऑर्डर ब्लॉक टैप, ऑर्डर ब्लॉक बना, टैप हुआ, और देखो उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई। डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है भाई यही बताता है कि हाँ भाई ये हमारा पीओआई रियल है। उसके बाद हम आते हैं 4 घंटा, 4 घंटे से 15 मिनट। अभी मैं आपको इन्हें कंबाइन भी करूँगा सब टाइम फ्रेम को, जैसे वीकली, मंथली, डेली 4 घंटा और 1 घंटा, फिर छोटे टाइम फ्रेम को भी दिखाऊंगा मैं आपको। अब हम आते हैं कौन सा भाई, डेली हो गया हमारा, डेली के बाद है हमारा 4 घंटा। 4 घंटे बाद आते हैं भाई हम। सॉरी, 4 घंटा। 4 घंटे पीरियड टैप, ऑर्डर ब्लॉक। अब 4 घंटे में हम कौन सा लेंगे टाइम फ्रेम, वो है 15 मिनट भी ले सकते हो, 5 मिनट भी ले सकते हो। वो मैं बताऊंगा भाई 15 मिनट और 5 मिनट कब ले सकते हैं 4 घंटे के लिए। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, इसमें छोटी सी एफपीजी देखने को मिली। अगर मैं जूम करूँ आपको, हाँ ये देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ये, और थर्ड कैंडल ये, इसमें एक छोटी सी एफपीजी है भाई। ये एफपीजी टैप, और बूम। और अब मैं आपको यहीं से 5 मिनट दिखाता हूँ। देखो इसमें एक चीज़ नोटिस करना, इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ हुआ है यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ 5 मिनट में, 5 मिनट पे यहाँ पे। देखो भाई 15 मिनट पे क्या बताया था मैंने आपको भी, 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रखा है, लेकिन 5 मिनट पे एफ टैप हो रखी है यहाँ पे। ये हमेशा ध्यान रखना, जबकि बड़े टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक और एफ यानी कि 15 मिनट पे, 4 घंटे का या 4 घंटे का ज़्यादातर, 4 घंटे का जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक एफ क्रिएट हो जाता है ना 15 मिनट के अंदर, तो 5 मिनट पे कभी भी है ना वो ऑर्डर ब्लॉक को वो नहीं देगा भाई, रिस्पेक्ट। वो तो उसकी एफ को रिस्पेक्ट देगा। और याद रखना जब भी प्राइस के अंदर तेज़ी वाला मोमेंटम होगा ना, तो भाई वो एफ को ही रिस्पेक्ट लेगा, और उसे ही टैप करने के बाद अपना मोमेंटम दिखाएगा भाई। ये देखो आपके सामने है, कोई मैंने ऐसा पीछे का नहीं ले रखा है भाई। 5 फरवरी, 5-6 फरवरी का ये है। और देखो ऑर्डर ब्लॉक ने टैप हुआ है, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली कैंडल। टैप हुई एफ टैप, और यहीं से भाग रखे है, लेकिन 15 मिनट पे प्रॉपर टैप हो रखा है।
ये देखो 15 मिनट में पूरा प्रॉपर टैप होने के बाद तब ये मोमेंटम आ रखा भाई। अब हमारा ये हो गया भाई 4 घंटा। और एग्जांपल देखने के लिए और भी बता सकता हूँ भाई मैं। 4 घंटे बाद है भाई। ये देखो भाई, एक ओवरलैपिंग वाला पार्ट था। ओवरलैपिंग है भाई ये। ओवरलैपिंग के बाद अब हमें कौन सा लेके था 15 मिनट। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ऑर्डर ब्लॉक टैप और ये मोमेंटम। देख सकते हो ओवरलैपिंग वाला पार्ट मैंने मार्क किया 4 घंटे का। और गाइज मैं अगला जो टॉपिक लाने वाला हूँ, जो कॉन्सेप्ट वो लाने वाला हूँ, वो लाऊंगा भाई कि हम सारे टॉपिक जैसे कि सारे कॉन्सेप्ट हो गए एसएमसी के, एसएमसी और आईसीटी के, ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी वगैरह, अपना स्ट्रक्चर मैपिंग, बॉस चौक वगैरह हो गया, आपके आईसीटी हो गई, और लिक्विडिटी, हाई टाइम फ्रेम, ये सबको कंबाइन करने के बाद हम टाइम मतलब अपनी ट्रेडों कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब हम इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे भाई चार्ट पे, और फिर ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें कंबाइन करने के बाद। सिल्वर बुलेट वगैरह। ये देखो भाई, अभी मैंने दिखाया 4 घंटे का है जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट था, 4 घंटे पे टैप हुआ, टैप होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक और यहीं से मोमेंटम आया। ये गाइस उनके लिए है जिनको ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी वगैरह सब चीज़ पता है, बायस वगैरह क्लियर, बस थोड़ा सा है ना जो उन्हें दिक्कत आती है वो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट वगैरह में ही आती है भाई। ये उनके लिए कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर आपको कुछ नहीं पता भाई एसएमसी वगैरह ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी वगैरह क्या होती है, तो आप जाके चेक कर सकते हो भाई। मेरे जो टीचर है ग्वाडियर नीलेश चौधरी, उनके चैनल पे जा सकते हो आप, ग्वाडियर। उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट ला रखे हैं, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, स्ट्रक्चर मैपिंग और आईसीटी वगैरह, उनके सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको वहाँ पे। जो कि आई टी एल, आई टी एच, लिक्विडिटी, हाँ, फ्रैक्टल नेचर, सब चीज़ होगी उसमें। अब हम भाई गाइज हमारा 4 घंटा हो गया, अब हम आते हैं 1 घंटे पे। हाल ही का ही दिखाता हूँ गाइज मैं। ये देखो, न्यूयॉर्क में बना था। हालांकि ये न्यूयॉर्क से पहले लिया गया था। ये देखो इसमें मैंने ट्रेड भी किया था न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क सेशन से पहले ही ये टैप हो गया था मतलब। उसके बाद प्राइस ने पूरा कंसोलिडेशन करने के बाद अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाके दिखाता हूँ भाई। ये देखो, न्यूयॉर्क से पहले ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने के बाद प्राइस चल पड़ा हालांकि न्यूयॉर्क में, लेकिन देखो अप डाउन करने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक दोबारा टैप होने के लिए आया। 1 घंटा भाई। ये हालांकि ये हाँ, मतलब हाल ही की है भाई ये देखो टैप हुआ। और भाई मैं अपने आगे जो कॉन्सेप्ट आऊँगा उसमें ये भी बताऊंगा कि भाई एक ऑर्डर ब्लॉक कितनी बार टैप हो सकता है और कितनी एफिशिएंसी होती है भाई। ये चीज़ें लाऊंगा क्योंकि भाई ये चीज़ें जो नया नया बंदा होता है सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इस चीज़ में, अलाइनमेंट वगैरह में भाई, टाइम फ्रेम को एक दूसरे से जोड़ने में। अब इन सब को कंबाइन करते हैं भाई, वीकली, मंथली और 1 घंटा। तो अगर गाइस देखा जाए तो मंथली देखते हैं भाई। मैं रिमूव कर देता हूँ इंडिकेटर। मंथली पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। इसमें मैं आपको वीकली समझाता हूँ। वीकली पे जैसे कि यही ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक टैप। अब चलते हैं हम वीकली से कौन सा लेके भाई, 4 घंटा। 4 घंटे पे डिस्प्लेसमेंट।
ये 4 घंटे पर डिस्प्लेसमेंट हुई, ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद टैप हुआ। अब हम कौन से पे जाएंगे 4 घंटे से, जो हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, वो ट्रेड प्लान करेंगे भाई हम 4 घंटे 15 मिनट में। क्योंकि ये डायरेक्शन बता देता है कि हाँ भाई ये हमारा डायरेक्शन सही है। डिस्प्लेसमेंट, और ये देखो 15 मिनट। अब ऐसा लगना है यहाँ से, और देखो अपने जो भी टारगेट हो गए, मतलब जो भी हो गया आपके, वो टारगेट ले सकते हो। कि नहीं है, मैं आपको जो बताने के लिए आया हूँ वो भाई अलाइनमेंट ही है टाइम फ्रेम का। फ्रैक्टल ही है एक तरीके से, फ्रैक्टल में ही आएगा गाइस ये भी। लेकिन हमेशा याद रखना, दो टाइम फ्रेम हमेशा आपस में ही मिलेंगे, आपस में ही जुड़ के चलेंगे भाई ये दो टाइम फ्रेम, फिर उन्हें दो एक साथ एक तरीके से आपको सारी कहानी पता चल जाएगी, पजल सॉल्व कर दोगे आप। डायरेक्शन का, डाउन साइड का या अप साइड का, ये चीज़ें आपको बता देगी भाई। उसके बाद बस यही था भाई। आपको मैंने मंथली भी दिखाया, वीकली भी दिखाया, डेली 4 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, और 5 मिनट पे भी दिखाया भाई। अगर 5 मिनट पे जाना चाहोगे, आपको बताया मैंने एफ ली जाती है ज़्यादातर। अगर 15 मिनट पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफ क्रिएट हो जाती है ना, तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि बड़े टाइम फ्रेम का ही ऑर्डर ब्लॉक लिया जाता है। उस ऑर्डर ब्लॉक में 5 मिनट की कैंडल की जो होती है ना भाई, वो एफ टाइप होती है ज़्यादातर। क्योंकि 15 मिनट में एफ ऑर्डर ब्लॉक बनने में जो हमारा टाइम लगेगा वो 45 मिनट का लगेगा। और वहीं 5 मिनट में जो टाइम लगेगा डिस्प्लेसमेंट होने के लिए, वो टाइम लगेगा भाई हमारा सिर्फ 15 मिनट। क्योंकि 5 मिनट की एक कैंडल होगी तो 3 कैंडलें बनेगी हमारी 15 मिनट में, और वहीं से 45 मिनट लग रहे हैं भाई 15 मिनट को बनने में। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, फिर वो ऑर्डर ब्लॉक ही लिया जाता है। फिर वो 5 मिनट की जो होती है ना, 5 मिनट पे ज़्यादातर लिया जाता है भाई एफ क्योंकि मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल दिया है। तो गाइस चलते हैं फिर, मिलेगा आपको नए दूसरे नए कॉन्सेप्ट में। और मैं जो आपको बताया कि सारे कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं आईसीटी के जितने भी, उनको एक साथ इम्प्लीमेंट करने के बाद हम ट्रेड वगैरह कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है भाई आईडीएम ढूंढने में हो गई, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने में हो गए, और अपना जो आईटीएल आईटीएच ये कहाँ पे प्रॉपर वर्क करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पर प्रॉपर वर्क करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग हम जो करते हैं वो कौन से टाइम फ्रेम पर करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है guys इन चीज़ों के माउस में। तो भाई अगला जो लाने वाला हूँ मैं इसी चीज़ पे लाऊंगा। और भाई तब तक के लिए गुड बाय, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए गाइस चलते हैं।